डायबिटीज़ के बढ़ने के कारण गैंग्रीन के पेशेंट्स भी बहुत बढ़ गए हैं और ये ऐसी बीमारी है जिससे पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इफेक्ट हो जाती है, इतनी कि वो शायद कुछ काम भी नहीं कर पाते और उनके घर में कुछ इनकम भी नहीं हो पाती है। तो आजकल एम्प्यूटेशन बचाने के लिए बहुत एडवांस्ड एंडोवैस्कुलर टेक्निक्स आ गई हैं जिनसे हम मोर कॉम्प्लिकेटेड केसेस कर पा रहे हैं और अच्छे रिजल्ट दे पा रहे हैं। तो ये वीडियो में हम 5 एडवांस एंडोवैस्कुलर टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। पहला, ड्रग कोटेड बलून्स एंड स्टेंट्स। मतलब ये ऐसे बलून्स और स्टेंट्स हैं जिनके ऊपर मेडिसिन हमने कोट की होती है। तो जब भी हम बलून्स या स्टेंट पैरों में डिप्लॉय करते हैं वो मेडिसिन वहाँ पे रिलीज होती है। इससे वो स्टेंट और बलून ज़्यादा देर काम करते हैं और जो कैल्शियम है जो वहाँ पे बिल्डअप हो गया है वो वापस बिल्डअप नहीं होता है। दूसरा, अथरेक्टमी। अथरेक्टमी एक ऐसा डिवाइस है जो जाके वो कैल्शियम को खींच के निकाल लेता है। मतलब उसके एंड पे एक ब्लेड रहता है और वो वर्चुअली वहाँ से जाके कैल्शियम को शेव ऑफ करता है। क्योंकि कैल्शियम के कारण ही ये आर्टरीज नैरो होती हैं, तो अगर हमने एक बार कैल्शियम निकाल दिया तो वहाँ जाके वो नस ओपन हो जाती है और खून का सर्कुलेशन चालू हो जाता है। तीसरा, फ्लेक्सिबल मेटल स्टेंट्स। बहुत बार हमको ऐसी जगहों पे स्टेंट डालना पड़ता है जो अक्रॉस द जॉइंट रहते हैं, मतलब नी जॉइंट या हिप जॉइंट के अक्रॉस। बट पहले स्टेंट्स हम नहीं डाल पाते थे क्योंकि वो फ्लेक्सिबल लिंक है। मतलब अगर पेशेंट ने पैर मोड़ा तो वो स्टेंट्स ब्रेक हो जाएंगे और बंद हो जाएंगे। बट आजकल ऐसे एडवांस स्टेंट्स जैसे सुपेरा स्टेंट आ गया है जो बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, जिनसे हम अक्रॉस द जॉइंट भी स्टेंट डाल सकते हैं और पेशेंट्स कंफर्टेबली अपने सब जॉइंट्स की मूवमेंट कर सकते हैं। तो उनकी डेली एक्टिविटीज़ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती है और स्टेंट भी बंद नहीं होता है। चौथा, पीडल एक्सेस। बहुत बार ऐसी बहुत छोटी छोटी नसें जो कि उंगलियों में जाती हैं इफेक्ट हो जाती हैं। पहले हमारे पास ऐसी बलून्स या वायर्स नहीं थे जो उतनी छोटी, मतलब 1 mm से भी कम नस में जा सकते थे। आजकल हमारे पास 1 mm से भी पतले बलून्स या वायर्स आ गए हैं जो हमको अलाउ करती हैं बहुत आगे तक जाना, ताकि हम एक भी उंगली कटने से बच सकते हैं। और पांचवा, रेट्रोग्रेड एक्सेस। मतलब कई बार अगर वो ब्लॉकेज है और हम ऊपर से जाके उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, मतलब हम वो ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम नीचे से, मतलब पैर के पास से, एंकल के पास से जाके वायर डालते हैं और फिर उसके ऊपर एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब टेक्निक से हमारे एंडोवैस्कुलर रिजल्ट्स बहुत अच्छे कर दिए हैं और हम बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस भी ट्रीट कर पा रहे हैं। आइडिया यही है कि हम गैंग्रीन को विदाउट सर्जरी ट्रीट कर सकें और एम्प्यूटेशन बचा सके, जिससे पेशेंट्स हंसते खेलते रहें और चलते रहें। धन्यवाद।